तो ये है जिंता, जो एक दिन अचानक गलती से अपने अंदर एक ऐसे डिमोनिक पावर अवेकन कर लेता है जिससे उसकी जिंदगी मानो एक नर्क जैसी बन गई। क्योंकि उसकी खुद की छोटी बहन सुजुने, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने जिंता के ही आंखों के सामने उसके प्यार को जान से मार डाला, क्योंकि असल में वो एक डीमन थी। और अब जिंता की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि है अपनी बहन सुजुने को जान से मारना। इन सब चीजों की शुरुआत होती है साल 1830 से, जहां एक आदमी अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीट रहा था। वो छोटी बच्ची रोते हुए अपने बड़े भाई जिंता को पुकार रही होती है, जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो आदमी अपनी ही बेटी को ले जाकर जमा देने वाली ठंड में एक अंधेरे कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ देता है। पर जिंता से सब और सहन नहीं हो रहा था, इसलिए तेज बारिश के बीच भीगते हुए वो अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है। पर जब वो पहुंचा तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। जिंता जब उसे ढूंढने के लिए आसपास भागने लगा तो उसे अपनी बहन सुजुने बारिश में भीगते हुए थोड़ी दूरी पर ही खड़ी दिखाई पड़ती है, जो इस वक्त फिलहाल हाफ डीमन बन चुकी है। सुजुने रोते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि प्लीज आप मुझसे दूर रहो, अगर उन्हें पता लग गया तो वो आपको भी मारेंगे। तो जिंता समझाते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो हम दोनों साथ में यहाँ से भाग चलते हैं। और जिंता अपनी बहन को लेकर उसी रात विलेज से भाग जाता है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग थोड़ी दूरी पर ही एक शेल्टर ढूंढ के रात बिताने के लिए जाकर छुप जाते हैं। जिंता खुश था कि कम से कम उसकी बहन सेफ तो है, पर बारिश की वजह से ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी कि सुजुने वहीं बेहोश हो जाती है। हाइपोथर्मिया की वजह से धीरे धीरे जिंता ही बेहोश हो रहा होता है, पर तभी अपनी बंद होती धुंधली आंखों से उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई दिया और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। सुबह होने पर जब उसकी आंखें खुली तो जिंता उस आदमी की पीठ पर होता है, जहां वो उन दोनों को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। अरे वाह बच्चे, तुम उठ गए, चलो ठीक है फिर अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो आदमी जिंता और सुजुने को लेकर एक विलेज में आता है, जो कि आसपास के इलाकों में ब्लैक स्मिथ विलेज के नाम से काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ ज्यादा तौर पर लोहार और तलवार बनाने वाले लोग रहते हैं। वो आदमी दोनों को लेकर घर पहुंचता है, जहाँ उसकी एक छोटी बेटी भी थी, जो अपने फादर को देख बहुत खुश होती है। जरा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दोस्त लेकर आया हूँ, अब से ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे। जो देखो लड़की उन दोनों को जाकर अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है सिरायुकी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो दोनों भी अपना नाम बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर सुजुने अब भी थोड़ी बहुत डर रही थी। तो सिरायुकी समझाते हैं कि तुम डरो मत, तुम लोग हमारे साथ यहाँ सेफ हो। जिसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ वो दोनों ही सिरायुकी और उसके फादर के साथ बिल्कुल एक परिवार की तरह रहने लगे। साथ ही जिंता ने तो उस आदमी से स्वॉर्ड ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि असल में सिरायुकी के फादर इस विलेज के गार्जियन थे, जिनका काम है अपने स्वॉर्ड के साथ इस विलेज की रक्षा करना। वो लोग साथ में जंगलों के बीच आकर एक नदी बनाते हुए काफी मजे कर रहे थे, जहाँ उनकी एक और नई दोस्त भी बन गई होती है। उन लोगों का रिश्ता आपस में बिल्कुल एक परिवार जैसा हो चुका था। शाम होने पर जंगल से वापस आकर जब लोग अपने घर जा रहे थे तो उनकी नई दोस्त चितोसे की माँ उसे लेने के लिए आई होती है, जो देख सिरायुकी थोड़ी उदास सी हो गई, क्योंकि एक लंबे समय से उसे अपनी माँ का साथ नहीं मिला। जिंता पूछता है कि वैसे तुम्हारी मॉम का नाम योगेसे है ना? मैं जानता हूँ कि सिर्फ उनकी वजह से ही हमें इस विलेज में रहने की परमिशन मिली है, लेकिन भला वो कभी घर क्यों नहीं आती? तो सिरायुकी बताते कि हाँ, वो मेरी मॉमी है, जो एक योशिकीबे है। जो पुजारी फायर गॉड की पूजा करते हैं उन्हें योशिकीबे ही कहा जाता है। उनसे मिलने की परमिशन विलेज का चीफ और सिर्फ मेरे फादर के पास है। हमारी तरह कोई आम इंसान उनसे नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने भी कई सालों से अपनी मॉम को नहीं देखा। इसके बाद देखते ही देखते अब काफी टाइम बीत जाता है और उन लोगों को साथ रहते हुए 3 साल बीत चुके होते हैं, जहाँ जिंता रोज अभी सिरायुकी के फादर से 100 ट्रेनिंग लेने में लगा था, पर अभी वो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाया। हर बार वो अपने मास्टर से आसानी से मात खा जाता, इसलिए परेशान होते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल ही प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा, हर बार मेरे साथ यही होता है। तो वो समझाते हैं कि चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे काफी बेहतर हो रहे हो, जल्दी अच्छे से सीख भी जाओगे। उसके फादर के अपने ड्यूटी पर चले जाने के बाद सिरायुकी चिंता को आगे समझाती है कि देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा तुम्हें चीयर अप करना चाहिए। और ये कहते हुए वो जिंता का सर सहला रही होती है। हालांकि जिंता सिरायुकी से उम्र में बड़ा है, लेकिन वो खुद को ज्यादा मैच्योर मानती थी, इसलिए उनके साथ एक बड़ी बहन की तरह रहती है। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं चलती। एक दिन अचानक चुपके से विलेज में घुसा है डीमन सिरायुकी की मॉम को जान से मार देता है। साथ ही साथ उनके फादर ने भी डीमन से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। ट्यूनल खत्म होने के बाद सिरायुकी जिंता से मिलती है, जहाँ वो जिंता के सामने खुद से वादा करती है कि अपनी मॉम के जाने के बाद मैं इस विलेज की अगली प्रीस्ट बनूंगी, क्योंकि मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। पर मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उस दिन के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो जिंता कहता है कि नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा गार्जियन बनूंगा, ताकि हम लोग फिर से साथ रह सके। इसके बाद अब कुछ साल बीतते हैं, जहाँ जिंता अब एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बन चुका था, और साथ ही विलेज के प्रीस्ट का गार्जियन भी, जो प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि सिरायुकी ही थी। जिंता ने हाल फिलहाल में ही विलेज में एक डीमन को मारा होता है, जिसकी रिपोर्ट वो सारे काउंसिल मेंबर्स और सिरायुकी को दे रहा होता है, जो सुन वो लोग थोड़े बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पुरानी कहानियों के मुताबिक अगर कोई डीमन जवान प्रीस्ट की बॉडी का जरा सा भी हिस्सा खा ले तो वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। और इसी वजह से सिरायुकी की मॉम यानी युगासे, जो इस विलेज की पुरानी प्रीस्ट थी, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। और इन लोगों का मानना है कि शायद वो डीमंस द सेक्रेड स्वॉर्ड हिरायाई को हथियाना चाहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक योशिकीमे को मिलती आई है। इस स्वॉर्ड को विलेज की सबसे बेहतरीन स्मिथिंग स्किल से बनाया गया था, और इसलिए शायद वो डीमंस इसे हथियाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये स्वॉर्ड गलती से भी उनके हाथ लग गई तो फिर उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इस पर विलेज का ही एक बंदा टियोमासा कहता है कि हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डीमंस वैसे भी अपने इरादे में आप कभी कामयाब नहीं होंगे।
होंगे, क्योंकि अब हमारे प्रीस्ट की रक्षा करेंगे सेंटिनल्स, और उनमें से एक तो हमारे सामने ही बैठा है जिसे तलवार चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। असल में बंदा जिंता को टॉन्ट मारते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जिस पर सिरायुकी ने जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, हमारे विलेज में सब कोई एक बराबर है। जिसके बाद मीटिंग खत्म होने पर सब लोग उठकर बाहर चले गए, पर जिंता वहीं पर बैठा रहता है क्योंकि वही तो प्रीस्ट का गार्जियन है। सिरायुकी बाहर आते हुए जिंता से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रिंसेस कह के बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा नाम लेने वाला और कोई बचा ही नहीं। वैसे आज तुमसे मिलने के लिए मेरे पास एक स्पेशल गेस्ट आया है, क्या तुम मिलना चाहोगे? जो सुन जिंता समझ गया और कहता है कि मतलब सुजुने यही है। सिरायुकी जिंता को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आती है, जहाँ सुजुने बड़े आराम से सो रही थी। एक हाफ डीमन होने की वजह से पिछले 10 सालों में उसकी एज जरा भी नहीं बढ़ी थी। जिंता कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम इसे अंदर मत लाना, इसका यहाँ रहना विलेज के रूल से खिलाफ है। तो सिरायुकी कहती है कि तो बस तुम्हें देखने आती है, इसे बस तुमसे मिलना था। वो बेचारी अकेले वाला कब तक ही रहेगी, इसलिए वो ज्यादातर समय यहीं आ जाया करती है। इसी बीच सुजुने भी उठ गई और जिंता को देख कहती है कि अरे वाह आप आ गए, मैं कब से इंतजार ही कर रही थी। तो जिंता उसे समझाता है कि देखो तुम यहाँ श्राइन में मत आया करो, ये हमारे विलेज का रूल है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा, वरना सिरायुकी दिक्कत में आ सकती है। अचानक तभी बाहर किसी के आने की आवाज आती है, जो सुनते ही सुजुने जल्दी से श्राइन से बाहर चली गई। दरअसल सिरायुकी से मिलने के लिए खुद विलेज का चीफ उसके पास आया था और उससे पूछता है क्या मैं जरा आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। वो किसी तरह के प्रपोजल के बारे में बात करना चाहता था, तो उसे कहने पर सिरायुकी जिंता को बाहर भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के बाहर खड़े 2 डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि सुजुने को अपना अगला निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जिंता सुजुने से मिलने के लिए वापस घर आ गया होता है, क्योंकि उसे एक दिन की छुट्टी मिली थी। जो देख सुजुने बहुत खुश होती है कि उसे अपने भाई के साथ पूरा एक दिन बिताने का मौका मिलेगा। इसी बीच सिरायुकी भी जिंता और सुजुने से मिलने आ गई होती है। जो देख वो दोनों ही हैरान थे और पूछते कि भला तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताती है कि दरअसल उसने थोड़ा घूमने फिरने के लिए विलेज के चीफ से स्पेशल परमिशन ली है। सुजुने कहते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आज हम तीनों पहले की तरह साथ में मिलकर रहते हैं। जिंता भी मान जाता है और साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद सिरायुकी को विलेज घुमाने की सोचता है। इस पर सुजुने बहुत खुश होती है कि तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो उनके सामने तो ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है, पर उनके जाते ही वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो एक हाफ डीमन है, तो उनके साथ ऐसे ही विलेज में नहीं घूम सकती। जिंता जब सिरायुकी के साथ विलेज में निकलता है तो आसपास के लोग ये देखकर हैरान थे कि भला इसके साथ एक खूबसूरत लड़की आखिर है कौन, क्योंकि सिरायुकी के प्रीस्ट बन जाने के बाद काफी सालों से उसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए फिलहाल वो यहाँ सबके लिए बिल्कुल एक अनजान लड़की है। घूमते फिरते वो लोग अब कुछ खाने के लिए अपने पुराने दोस्त चितोसे के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि चितोसे भी सिरायुकी को नहीं पहचान पाती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उसने भी कई सालों से उसे नहीं देखा। वो अब उनका ऑर्डर लेकर आती है, जो कि था जिंता का फेवरेट डिश राइस क्रैकर, जिसे खाकर वो चितोसे की तारीफ करता है कि तो सच में काफी अच्छा है। जो सुन बेचारी थोड़ी शर्मा गई और शुक्रिया कहते हुए अंदर चली जाती है। जिंता कहता है काश हम लोग एक दूसरे के साथ और भी समय बिता पाते हैं, अब हम लोग मुश्किल से ही एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं। जिसके बाद विलेज में थोड़ा घूमते फिरते दोनों नदी किनारे आकर बैठ जाते हैं, जहाँ हवा भी काफी अच्छी चल रही थी और मौसम भी बिल्कुल साफ था। सिरायुकी जिंता का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हम लोगों ने एक साथ पहले की तरह समय बिताया, जो कि सच में काफी अच्छा था। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ। सिरायुकी थोड़ी शांत सी हो गई और बताती है कि दरअसल मैं जल्द ही क्योमाशा के साथ शादी करने वाली हूँ। विलेज के चीफ ने कहा है कि जल्द ही मुझे डीमंस मारने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे जल्द ही अपना वंश आगे बढ़ाकर अपने उत्तराधिकारी को जन्म देना होगा। और क्योंकि क्योमाशा हमेशा से इस विलेज में ही रहा है, तो ये शादी सभी के लिए फायदेमंद होगी। एक प्रीस्ट होने के तौर पर मैं कभी मना नहीं कर सकती। और फिर आखिरकार सिरायुकी जिंता को अपना प्यार कन्फेस कर देती है कि कैसे वो उसे हमेशा से चाहती थी और अपनी आगे की जिंदगी भी जिंता के साथ बिताना चाहती है, पर साथ ही उसे ये भी यकीन है कि जिंता इसके लिए कभी नहीं मानेगा। जिंता कहता है कि देखो जब तुमने प्रीस्ट बनने की बात की तो मैं तुम्हारा गार्जियन बन गया, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। अगर हम दोनों ने इस सिचुएशन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो एक दूसरे से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिंता फाइनली ये कह देता है कि देखो मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाता रहूंगा, जो कि है तुम्हारी रक्षा करना, और तुम वही करो जो विलेज के लिए सही हो। भाई यार इतना इमोशनल सीन दिखाने की क्या जरूरत थी, दोनों ही एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में सुजुने जिंता का इंतजार करते हुए अकेली बड़ी उदास बैठी होती है। इधर यहाँ श्राइन में वापस लौटने पर जिंता को पता लगता है कि 2 डीमंस विलेज में चुके हैं, जिन्हें खत्म करने का काम जिंता को दिया जाता है। पर उसके जाने से पहले क्योमाशा कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आकर क्योमाशा जिंता को पकड़ के पूछता है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो जिसे तुम चाहते हो उसे किसी और आदमी के साथ शादी करने दे रहे हो। ये जानने के बाद भी कि मैं और सिरायुकी शादी करने वाले हैं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिंता कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इस गाँव की खुशी और यहाँ के लोगों के लिए तुम लोगों का शादी करना जरूरी है, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है। क्योमाशा कहता है कि सच में तुम पागल हो, इस सेक्रीफाइस से तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इधर दूसरी तरफ जब सुजुने घर पे अकेली बैठी थी कि तभी उससे मिलने के लिए कोई लेडी आती है। यहाँ जिंता अपने काम को अंजाम देने के लिए जंगल में आया होता है कि तभी आसपास फॉग में छुपा हुआ डीमन अचानक हमला कर देता है। जिंता ने अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लिया था और पलटकर अपना वार करता है। वो डीमन कहता है कि अरे वाह मैं तुम्हारी स्किल से बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन जिंता को बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तेज से आगे बढ़ते हुए उसके शरीर को काटने का सोचता है, पर उसकी बॉडी नॉर्मल से काफी हार्ड थी। जो देख जिंता थोड़ी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके अगले ही स्ट्राइक में उसके हाथ काट डालता है। हालांकि उसने उस डीमन को काफी घायल तो कर दिया था, पर वो डरने के बजाय उल्टा और खुश होता है और पूछता है कि भला तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग होने का पीछे रीजन क्या है। कोई
तो रीजन होगा इसके पीछे। इस पर जिंता कहता है कि हाँ वजह है, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम डीमन से बात कभी नहीं समझ सकते। इधर सुजुने के पास वही लेडी आते हुए कहती है कि लगता है तुम अपने भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। असल में ये औरत भी एक डीमन ही है। और कहते हैं कि वाह बहुत खूब, लगता है तुम्हारे भाई के प्यार नहीं तुम्हें अब तक पूरी तरह से डीमन नहीं बनने दिया। सुजुने कहते हैं कि हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। सुनो बच्ची, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई। फिलहाल तुम्हारा भाई खतरे में है जिसे एक डीमन मारना चाहता है, और मैं तुम्हें यहाँ वो ताकत देने आई हूँ जिससे तुम उसे बचा सको। लेकिन सुजुने उस डीमन के साथ हाथ मिलाने से साफ इनकार ही कर देती है। जो सुनो वो डीमन अब सुजुने के सर पे उंगली रखते हुए उसे दिखाती है कि कैसे शिरायुकी कियोमासा के साथ अपना वक्त बिता रही है। देखो मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और दूसरों को भी वो दिखा सकती हूँ। सुजुने कहते कि नहीं, तुम मुझे बहका रही हो, मेरी बात मान लो तभी तुम अपने भाई को बचा पाओगी। जो सब तुमने देखा वो सब सच है। सुजुने को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी बातों में बहकर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में उस डीमन से लड़ते हुए जिंता अपने ही एक वार की वजह से दूर नदी में जाकर गिरता है। अब इससे पहले कि वो थोड़ा भी खुद को संभाल पाता, पीछे से वो डीमन दोबारा आ जाता है। जिंता पूछता है कि भला तुम लोग चाहते क्या हो, तुम इंसानों को इतना दर्द क्यों देते हो। इस पर वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुम जैसे कमजोर इंसानों को मारना हमारी फितरत है, वरना फिर हमें लोग डीमंस कैसे कहेंगे। वो डीमन अपनी पावर लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए जिंता से दोबारा लड़ना शुरू हो जाता है। पर जिंता की हालत खुद इतनी खराब थी कि मौका देखकर वो डीमन उसके हाथ ही काट डालता है। उसके अटैक की वजह से जिंता की स्वॉर्ड भी टूट गई होती है, पर वो अभी हार मानने को तैयार नहीं था। जिंता उसे टूटी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर मौका मिलते ही अगले ही पल उस डीमन के चेस्ट पे वार करता है, जिससे इतना ज्यादा खून बहने लगा कि वो डीमन सर्वाइव नहीं कर पाता और वहीं मारा जाता है। नदी किनारे अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जमीन पर पड़ा वो डीमन जिंता से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया, अभी से लगभग 170 साल बाद हम डीमंस का वो देवता यहाँ आएगा और तब सब कुछ तबाह होगा। तुम कमजोर इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी बातें सुन जिंता को सुजुने की याद आती है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक तभी मरने से पहले वो डीमन एक कटा हुआ हाथ जिंता के चेहरे पर चिपका देता है, जैसे अपना शराब या फिर कोई निशानी दे रहा हो, और अगले ही कुछ सेकंड्स में जिंता बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ शिरायुकी और कियोमासा एक कमरे में बंद साथ होते हैं, जहाँ अब तुम लोग को ही पता ही है क्या होगा। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ करने के लिए आगे ही बढ़ते हैं, वही डीमन दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है, और साथ में सुजुने भी, जो अपने सामने उन दोनों को इस तरह साथ देख यकीन ही नहीं कर पा रही होती। दूसरी तरफ जब यहाँ जिंता को होश आया तो वो देखता है कि उसका हाथ तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया, पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा उठकर सुजुने को बचाने भागता है। पर जैसे वो गाँव के पास पहुंचा तो यहाँ हर जगह आग लग चुकी थी। इधर सुजुने हैरानी से शिरायुकी से पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हें तो बस किसी के भी साथ अपनी भूख मिटानी है। इधर जिंता सुजुने के लिए भाग के आता वो अपने घर पहुंचता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शिरायुकी अपनी बात समझाने की कोशिश करती है तो सुजुने बताती है कि जिंता मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, मैं तो हमेशा से उसे चाहती थी, पर क्योंकि जिंता तुमसे प्यार करता था इसलिए मैं हमेशा एक छोटी सी बच्ची बनकर रही ताकि हमेशा उसकी छोटी बहन बन के रह सकूं और वो तुमसे शादी कर ले। जो इस तरफ यहाँ विलेज में चारों तरफ आग लग चुकी थी और सब लोग उसे बुझाने में लग गए होते हैं। इधर शिरायुकी समझाती है कि देखो एक प्रीस्ट होने के नाते मुझे सब करना पड़ा, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें निभानी पड़ेंगी। पर सुजुने को सब बकवास सुनकर गुस्सा आता है और अपनी आंखों पर लगी बैंडेज निकालते हुए कहते हैं कि अब मैं सब कुछ का हिसाब लूंगी, तुमने मेरे और मेरे भाई के साथ ही करके अच्छा नहीं किया। मौका देख के वो डीमन सुजुने के कान भरते हुए कहती है कि बच्ची मैंने कहा था ना, ये पक्का तुम्हारे भाई को धोखा देगी, अपने भाई को बचाना है तो बस अब इस औरत को मार दो। उसकी बातों सुन सुजुने की पूरी बॉडी से ब्लैक ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और अगले कुछ सेकंड्स में वो एक जवान लड़की के रूप में आ जाती है, एक डीमन बनकर। कियोमासा अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन उसे एक लात मार के साइड कर देती है कि तुम हम लड़कियों के बीच के मामले में मत आओ। वो डीमन सुजुने से कहती है कि इसे उसी स्वॉर्ड से मारो जिसकी अब तक की रक्षा करती आई है, और वो सुजुने को शिरायुकी के साथ छोड़कर कियोमासा को मारते हुए वहाँ से ले जाती है। और फिलहाल इस वक्त सुजुने के हाथ में वही स्वॉर्ड होती है। इसी बीच जिंता भी भाग कर आते हुए श्राइन में पहुंच गया होता है, जो देख शिरायुकी जिंता को पुकारते हुए उसके पास जाकर गले लग जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझा ही पाती, अगले ही पल सुजुने उसे गर्दन काट चुकी होती है। जिंता कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, कि तभी सुजुने पीछे से आते हुए कहते हैं कि भैया अब ठीक तो है ना, देखा मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे मार दिया। और इसके बाद वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए शिरायुकी की बॉडी में बार बार स्वॉर्ड से मारने लगती है। जिंता गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे मारने आगे बढ़ता है तो वो कहते हैं कि आप ये कर क्या रहे हो, ये मैं हूँ सुजुने। तो मतलब तुम सुजुने हो, पर तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भैया वो तो आपको धोखा दे रही थी, वो आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करने वाली थी, जो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने बस मार दिया, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंता कहता है कि तुमने आखिर ये क्या किया, तुमने हम सबको धोखा दिया, जिसने तुम पे हमेशा से इतना विश्वास किया, जिसके पास तुम बचपन से आज तक पली बढ़ी, जिसने तुम्हें पाला पोसा, तुमने उसी को मार दिया और अब तुम्हें वापस घर जाना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिंता गुस्से में सुजुने को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है, पर ऐसी इमेंस डिमोनिक पावर के सामने उसके स्वॉर्ड भी टिक नहीं पाती। जिंता को लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसी बीच उसके हाथों से भी वही डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है जो कि सुजुने में से हुआ था, और अगले पल जिंता के हाथ वैसा ही रूप ले लेते हैं जैसे उस डीमन के थे, मतलब कि अब वो भी डिमोनिक पावर्स यूज कर सकता है। सुजुने पूछते कि भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने तो आपका बदला लेने के लिए उसे मारा, वो तो आपको ही धोखा दे रही थी ना। जिस पर जिंता गुस्से में कहता है कि बस अपना मुंह बंद रखो। सुजुने पूछते कि मतलब अब आप भी मेरे खिलाफ हो, मैंने सब आपके लिए किया और आप ही मुझे मारना चाहते हो।
सुजुने रोते हुए चिल्लाती है कि अब मैं आपसे नफरत करती हूँ और अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मैं आपको अपने खिलाफ भी जाने नहीं दूंगी। और अगले ही पल सुजुने बहुत ही तेजी से जिंता के आसपास पूरे रूम में घूमने लगती है। जिंता कहता है कि बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। जो सुनते ही वो भी रुक गई क्योंकि उसे समझ आ गया